जो आपसे डीपली अटैच्ड हो, जिसको आप प्रॉपर टाइम दे रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो, वो अचानक से आपसे दूर हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी हर्ष सिंह। इस केस में भी यही हुआ। हस्बैंड अपनी वाइफ से अपने माइनर चाइल्ड की कस्टडी ले लेता, जिसके लिए वाइफ फाइल करती है हैबियस कॉर्पस की पिटीशन, ताकि उस माइनर चाइल्ड को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सके, जिसकी इलीगल डिटेंशन उसके फादर ने ली थी। बट किन स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे? आइए पहले बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। दोनों एक ही कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं। फिर यहाँ से उनकी बॉन्डिंग स्टार्ट होती है। फिर 2017 में लव मैरिज हो जाती है। फिर 2020 में ये चाइल्ड का बर्थ होता है। ये वही चाइल्ड है जिसकी इलीगल डिटेंशन ली गई है। तो पिटिशनर साइड से वाइफ होती है, यानी कि मदर, और रिस्पोंडेंट साइड से हस्बैंड होते हैं और उसके इन लॉज। तो जैसे बताया कि ये लोग कंपनी में काम कर रहे होते हैं, बाहर कोई दूसरे सिटी में। तो उसी टाइम कोविड पैंडेमिक आ गया और फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो फिर पूरी फैमिली वापस अपने घर आ गई। आफ्टर सम डे उस कंपनी के एम्प्लॉय का फोन आता है कि पिटिशनर की फिजिकल प्रेजेंस मैंडेटरी है कंपनी में, यानी कि वाइफ को फिर से जाना था, जिसके लिए वो रिस्पोंडेंट यानी कि अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करती है साथ चलने के लिए, जिसके वजह से उनके बीच आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हस्बैंड अपनी वाइफ को गुस्से में बीट कर देता है। और साथ ही रिस्पोंडेंट की सिस्टर, जिसका घर इनके घर से अटैच्ड होता है, वो भी उसकी वाइफ को स्लैप करती है और उसको घर से निकाल देती है। यानी कि पिटिशनर वाज थ्रोन आउट फ्रॉम द मैट्रिमोनियल हाउस। बट यहीं पे प्रॉब्लम अकर होती है। तो अपनी वाइफ को तो निकाल देता है घर से, बट अपने माइनर चाइल्ड को नहीं, जिससे पूरा मैटर लिंक्ड है। तो पिटिशनर बिना अपने बच्चे के चली जाती है अपने पेरेंट्स के हाथ, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है, जिसके बाद ये प्रॉब्लम केस पे टर्न अप हो जाती है। तो पुलिस कंप्लेन होती है और फिर मैटर कोर्ट पे जाता है। कोर्ट फिर नोटिस ऑफ मोशन देती है। नोटिस ऑफ मोशन एक तरह से कॉमन नोटिफिकेशन होता है, जो पार्टीज को दिया जाता है ताकि उनको रिकॉल करने के लिए ये मैटर इस पर्टिकुलर डेट पे होगा। पहले मैटर मीडिएशन सेंटर जाता है सेटलमेंट करने के लिए, बट वहां से रिजल्ट नहीं निकलता। हस्बैंड फिर एफिडेविट फाइल करता है इन 3 ग्राउंड्स पे। वो ग्राउंड्स होते हैं डिप्रेशन, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स और एग्रेसिव नेचर, जिसके ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स भी प्रेजेंट करता है कोर्ट पे। हस्बैंड का कहना था कि उसकी वाइफ मेडिकेशन पे है, इसलिए उसकी मेंटल कंडीशन को देखते हुए उसको चाइल्ड की कस्टडी देना ठीक नहीं है। पुलिस को डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का फिर ऑर्डर दिया जाता है। फिर उसका रिप्लाई आता है कि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, उसमें अटेस्टेड स्टैम्प्स और रिमार्क्स सब कुछ रियल है। इसके बाद हस्बैंड का कहना था कि वाइफ अपनी जॉब में बिजी थी, जिसके वजह से वो चाइल्ड पे ध्यान नहीं दे रही थी। उसको आईज में इन्फेक्शन भी था। रिस्पोंडेंट के पेरेंट्स ही देख रेख कर रहे थे। ना उसको प्रॉपर डाइट मिलती थी और ना प्रॉपर फीडिंग, जिसके वजह से उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। यही नहीं, हस्बैंड ने अपनी वाइफ के डे टू डे बिहेवियर को भी शेयर किया। उसने कहा कि मेंटल कंडीशन की वजह से वो खुद को मारती थी। गुस्से में कभी कभी अपने रूम में अपने आप को बंद कर लेना, तो कभी वॉशरूम में बंद कर लेना, अपने आप को अब्यूज करना, अपने आर्म्स और हैंड्स को स्क्रैच करना। तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड थी, छोटी छोटी बातों को माइंड में ले लेना। तो बेसिकली उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हस्बैंड विजिट करता था और उसने काफ़ी सिटीज़ में पैसे भी स्पेंड किए इसके इलाज के लिए। एक इंसिडेंट और शेयर करता है कि जब पिटिशनर आईईएलटीएस के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही होती है, यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये मेनली इंटरनेशनल कंट्रीज में माइग्रेट करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ को बाहर जाना था। जब एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पाता है 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद, तो वो डिप्रेशन में चली जाती है, जिसकी वजह से वो पॉइजन कंज्यूम करती है सुसाइड करने के लिए। चाइल्ड के बर्थ के बाद भी हस्बैंड अपने वाइफ को घर वापस शिफ्ट होने को कहता है, तो वो रिफ्यूज कर देती है, तो अपने आप को मारने लगी। और साथ में ये भी कहना था कि वो चाइल्ड से ज़्यादा पार्टीज में इन्वॉल्व रहती थी,
और अल्कोहल भी कंज्यूम करती थी। बट तब भी हस्बैंड बाहर सेटल होने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन पिटी इश्यूज क्रिएट होते रहे। एक दिन पिटिशनर फोन पे चैट कर रही होती, तो जब हस्बैंड नॉर्मली पूछता है तो वो एग्रेसिव हो जाती है और वुडन टेबल थ्रो कर देती है अपने हस्बैंड के ऊपर। पूरे सीन को कंट्रोल किया जाता है रिस्पोंडेंट की तरफ, लेकिन वो खुद बैग पैक करके घर से निकल जाती है। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो नहीं रुकी। इतने एफर्ट्स लगने के बाद वो नहीं रुकी। ये पूरे इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी में हो जाती है। तो ये सब चीजें हस्बैंड के अकॉर्डिंग बताई गई। इससे रिलेटेड एविडेंस भी कोर्ट में सबमिट किए गए। अभी रिसेंटली रिस्पोंडेंट ने माइनर का स्कूल में एडमिशन करवाया और वैक्सीनेशन भी करवाई, जिसका प्रूफ उसने वैक्सीनेशन कार्ड के थ्रू दिया। पूरी प्रॉपर केयर रिस्पोंडेंट के साइड से ली गई। लॉकडाउन के बाद दोनों को अपनी कंपनीज भी ज्वाइन करनी थी फिजिकल फॉर्म में, पर पिटिशनर का एटीट्यूड देखकर और चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर हस्बैंड ने वर्क फ्रॉम होम ही प्रेफर किया। तो रिस्पोंडेंट की तरफ से बात रखी गई कि हैबियस कॉर्पस की पिटीशन डिस्प्यूटेड नहीं थी, कि चाइल्ड की लीगल गार्जियनशिप फादर ने ली, जिसमें डिटेंशन नहीं था। तो मेनली चाइल्ड के वेलफेयर के लिए फादर ने बच्चे को अपने पास ही रखा, जो इम्प्रॉपर केयर फ्रॉम द मदर साइड। पिटिशनर की तरफ से बात रखी गई कि चाइल्ड का वेलफेयर इंपॉर्टेंट, तो चाइल्ड केवल 2 साल का है, जिसमें मदर की फीडिंग जरूरी है, इसलिए उसकी कस्टडी मदर को ट्रांसफर की जाए। बाकी डॉक्यूमेंट्स की जब प्रॉपर वेरिफिकेशन हुई तो व्हाट्सएप चैट्स को भी देखा गया। तो रिस्पोंडेंट साइड से उसको टॉन्ट्स भी मिले और हस्बैंड चाहता था कि केस ऐसे ही फंसा रहे कुछ साल तक। और ये भी देखा गया है कि सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेटेड थे, किसी में फैक्ट्स क्लियर नहीं था, काफी डेट्स इंटरचेंज। और अगर वाइफ की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी तो उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजना चाहिए था ट्रीटमेंट के लिए, जो कि इसने नहीं किया। तो मेंटल हेल्थ एक्ट में भी मेंशन, मेंटल हेल्थ एक्ट का सेक्शन 20 राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है, कि बताता है हर पर्सन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे उसको मेंटल इलनेस हो या फिर फिजिकल इलनेस। बाकी आप रीड कर सकते हैं। बट उसको यहाँ नहीं एडमिट किया गया रिस्पोंडेंट द्वारा, इसलिए उसकी कस्टडी मदर को दी जाए, जो हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट के सेक्शन 6 को भी कवर करता है। सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट बात करता है नेचुरल गार्जियंस ऑफ हिंदू माइनर के बारे में और साथ ही माइनर्स के प्रॉपर्टी के बारे में। क्लॉज ये बताता है बॉय और अनमैरिड गर्ल फादर का पहले राइट है, फिर बाद में मदर का। बट अगर चाइल्ड माइनर है और 5 इयर्स की एज नहीं कंप्लीट किया तो उसमें मदर को ही कस्टडी मिलेगी। बाकी आप रीड कर सकते हैं। तो एट लास्ट पिटीशन को अलाउ किया और कोर्ट ने डायरेक्ट किया कस्टडी उसकी मदर को यानी कि पिटिशनर को दे दी जाए। बच्चे को माँ से अलग करना कि ना केवल मदर की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, चाइल्ड के मेंटल हेल्थ और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी रोकता है। आई होप कि केस आपको अच्छे से समझ आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।